पहलगाम आतंकी हमले के बाद फिर से यहां पर पर्यटन उद्योग फलने फूलने लगा। यहां होटल मालिकों ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का गर्मजोशी से स्वागत किया। होटलियर का मानना है कि प्रधानमंत्री की पहल पर्यटकों के बीच विश्वास बहाल करने और पर्यटन क्षेत्र को फिर से जीवंत करने में मदद करेगी। रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन जब पहलगाम के बैसरन में आतंकी घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया और तब से लेकर आज तक एक महीना होने को आया और कहीं ना कहीं पहलगाम जो कि एक हॉट टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है पूरे विश्व भर में और यहाँ पर देश और दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। इस समय हम पहलगाम में ही मौजूद है। मेरे वीजे आपको तस्वीरों में दिखाएंगे पहलगाम का ये होटल जो आप देख रहे हैं ए कैटेगरी का होटल है और इसी तरह के होटल लगभग 1500 से ज्यादा इस समय पहलगाम में है, जहां पर जो स्टेक होल्डर्स है वो काफी परेशान भी है क्योंकि यहां पर मैं फिगर्स आपको बता रहा हूं 1500 से ज्यादा ये होटल्स है और इस तरह के होटल्स में लगभग 150 से 200 मुलाजिम है, युवा है, जिनका रोजगार जो है इसी होटल के जरिए चलता है। लेकिन जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी तो स्थानीय जो होटलियर्स है उनके कारोबार पर भी काफी बुरा असर पड़ा है और लगातार जिस तरह से अब केंद्र की सरकार भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में फिर से टूरिज्म जो है रिवाइव हो जाए, क्योंकि इस अटैक की वजह से कई सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स है जो अब परेशान है, क्योंकि अगर हम देखें हॉटस्पॉट माना जाता है टूरिज्म के लिहाज से और देश और दुनिया भर से इन जैसे होटल्स में जो है लोग आते हैं और कुछ टाइम के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है और 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। जम्मू कश्मीर में के जितने भी होटलियर्स है उनको अब उम्मीद है कि जो यात्रा शुरू होने वाली है इस यात्रा के जरिए ही टूरिज्म का रिवाइवल हो सकता है। हम इस समय एक होटल में है, यहाँ पर मैनेजर साहब है, इनसे हम बात करेंगे जो अब केंद्र की सरकार से आपको उम्मीदें भी है और कल भी हमने प्राइम मिनिस्टर को सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे और इसके चलते यहाँ के होटलियर्स क्या सोचते हैं इस स्टेटमेंट को लेकर, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी उनका असर जो है साफ तौर पर यहां पर भी देखा जा सकता है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। फिलहाल जो हालात बने हुए हैं पहलगाम में 1 महीना हो गया, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ बदला इस 1 महीने में? देखिए, तस्वीर तो पूरी तरह बदल चुकी है। अगर आप 22 अप्रैल से पहले की बात देखेंगे तो ये मार्केट पूरा भरा हुआ रहता था, पूरा पहलगाम भरा हुआ रहता था, हर तरफ रौनक हुआ करती थी। और 22 अप्रैल का ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो इनह्यूमन टेरर अटैक हुआ है, उसने पूरी तरह तस्वीर बदल डाली है यहाँ पे। आप यकीन नहीं करेंगे कि तकरीबन 15-20 हज़ार लोग जो होटल्स में यहाँ काम करते थे या बाकी अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे जिनका चूल्हा इसी पे मतलब चलता था, रोज़गार उनका चलता था, बड़े से बड़े की बात हम करेंगे या छोटे से छोटे की बात हम करेंगे, मेरे ख्याल में इस वक्त कश्मीर जो है हैवीली डिपेंड करता था इस टूरिज़म पे। तो अब चूँकि टूरिज़म ज़ीरो हो गया है तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने ऐसे घर हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिनमें 2 वक्त की रोटी इस वक्त वो 2 वक्त चूल्हा नहीं जल रहा होगा। एक छोटे से वेंडर की बात अगर आप करेंगे, एक फ्रूट सेलर की बात अगर आप करेंगे, घोड़े वाले की बात करेंगे, एक शॉप की दुकानदार की बात आप करेंगे, ये सब लोग दिन को कमाते थे, शाम को खाते थे और एक यकीन सा था, उम्मीद सी थी कि कल फिर काम पे निकलेंगे, कल फिर दिहाड़ी लगाएंगे। बट ये सब कुछ ऑल ऑफ ए सडन आप 22 अप्रैल 1-1:30 बजे आपके पास ये न्यूज़ आती है कि इस तरह हुआ है, तो कितने लोगों के घरों में मातम छाया है। ये हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी नज़र लगी है कश्मीर को? कश्मीर पिछले कुछ सालों से तरक्की की राह पे गामजन था और अचानक से ये हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा
कि पिछली बार जो इलेक्शन हुए हैं 70% वोट्स कास्ट हुए हैं कश्मीर में, है ना। अब ये हम नहीं जानते कि क्या हमें ये भी कोई किसी ने इसकी भी कोई सजा दी हमें। आप मानते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ का टूरिज्म हिट करने की कोशिश की गई, और फिलहाल जिस तरह से हालात बने हुए हैं, काफी परेशानी है, काफी कठिनाई है, आपके होटल्स में भी जो है इस समय कोई टूरिस्ट नहीं है, और यही हाल जो है बीते 1 महीने से आप देख रहे हैं, और कभी आपके जहन में ये चीज आई कि इस तरह का अटैक होगा पहलगाम के इस टूरिस्ट स्पॉट पर जहां पर आम लोगों को निशाना बनाया जाए? देखिए, ये हम सोच भी नहीं सकते थे ये ऐसा कुछ हो सकता है। कश्मीर पूरी दुनिया में इसकी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, और अगर आप देखेंगे कश्मीर में ज़ीरो क्राइम है अगेंस्ट वुमेन, ज़ीरो क्राइम है अगेंस्ट टूरिस्ट। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये अभी भी यकीन करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बता दूंगा कि अपने पैरों पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। कल आपने रैलीज में देखा, इतनी सारी रैलीज हो रही है। अगर हम 10-12 साल 15 साल पहले की बात करेंगे ना, तो हर जगह स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी। कुछ लोग मतलब एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाते थे। तो आज वही पब्लिक रैलीज में फखर से बताती है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये चेंज है, ये एक चेंज है। इस चेंज के पीछे एक ही कारण है कि लोग जब एंगेज हो गए ना काम के साथ, रोजगार के साथ। अब मैं आपको बताऊंगा, एक अमीर आदमी मरने से डरता है, गरीब आदमी कभी मरने से डरता नहीं है, क्योंकि वो रोज मरता है ना। जो जिसके पास जितना कंफर्ट है ना, वो उतनी ही लंबी लाइफ चाहता है। जो जितना डिस्कम्फर्ट फील करता है, जितनी परेशानी है रोजगार को लेके, 2 वक्त की रोटी को लेके, वो कहता है कि मौत ने कल जो आनी है वो आज ही आ जाए तो बेहतर है। यही चेंज जब यहाँ पे कारोबार शुरू हुआ है, टूरिज्म बढ़ गया है, बाकी चीजें बढ़ गई है, तो वो यूथ जो स्टोन पेल्टिंग में था, वो यूथ जो ड्रग्स में इन्वॉल्व था, धीरे धीरे उनमें एक परिवर्तन आ गया है। वो मेन स्ट्रीम की तरफ गए हैं, और उनमें एक उम्मीद जग गई है कि नहीं, हमारा भी फ्यूचर है, दैट कुड बी ब्राइट। तो इस चीज को टारगेट करने के लिए ये चीज की गई। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि सोची समझी चाल है। अब खुदा जाने कि किसकी तरफ से है ये। या तो हमें वो इलेक्शन में जो हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, या तो उसकी सजा हमें मिल रही है, या तो हमें इस चीज की सजा मिल रही है कि यह कश्मीर में चेंज क्यों आई है। चेंज क्यों आई है, यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों हो रही है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, ये वजह है आपके कहने के मुताबिक। अब जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है कि J&K या बाकी जितनी भी स्टेट्स है वहां पर टूरिज्म रिवाइवल करने की जरूरत है, खासतौर पर जो ये स्टेट जो है बुरी तरह से हिट हो गई है। टूरिज्म यहाँ पर काफी ज्यादा इस सीजन में होता था, और शुरुआती दौर में ही इस तरह का इंसिडेंट होना। कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट को? ये इसका बहुत ही खैर मकदम है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बात हर कोई सुनता है। देश में नहीं, विदेश में भी उनकी बात सुनी जाती है, बिल्कुल, और गौर से सुनी जाती है। मैं कहता हूं कि अगर अमित शाह जी बीइंग होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, टूरिज्म रिवाइव करने के लिए कश्मीर में, तो इससे बड़ी कोई और बात हो नहीं सकती है, क्योंकि उनकी बात सुनी जाती है। और अगर वो यकीन दहानी आश्वासन देंगे लोगों को कि यू आर सेफ इन कश्मीर, वी आर देयर फॉर यू, तो मुझे लग रहा है कि टूरिस्ट ने आना चाहिए, और उन्हें अपने आप को सेफ फील करना चाहिए, क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो उन्हें उस बात पे यकीन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और लगातार हम पहलगाम से स्टोरीज आप तक पहुंचा रहे हैं कि 1 महीने के बाद पहलगाम में किस तरह के हालात है, खासतौर पर जो स्टेक होल्डर्स है जिनमें ये होटल्स भी शामिल है। और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे रोजगार का जो फिलहाल उस पे अटैक हुआ है, पहलगाम में सिर्फ 26 जाने नहीं गई है, बल्कि यहाँ पर जो भी स्टेक होल्डर्स है
उसके घर पर अटैक हुआ है, उसके रोजगार पर अटैक हुआ है। और इस तरह ये जो आप खाली होटल्स देख रहे हैं, ये आपको जगह जगह ऐसे ही दिखेंगे, खाली पहलगाम में ही नहीं बल्कि घाटी के जितने भी हॉटस्पॉट टूरिज्म है, जो गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, यहाँ पर आपको ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है, आश्वासन देशवासियों को दिया है कि आने वाले दिनों में वो टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करने के हवाले से जो है काम करेंगे। और इसी पर यहाँ के स्टेक होल्डर्स का भी मानना है कि अगर प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं तो ये मुमकिन हो सकता है। फिलहाल वक्त ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।